ये 10th क्लास के बच्चों का लास्ट चैप्टर है जीवन सूत्राणी। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है आपका। और ये जो पाठ है आपका, ये अधिकतर बोर्ड परीक्षा में इसका एक दोहा आ जाता है, मतलब कि श्लोक। इसलिए सभी बच्चे इस पाठ को बहुत ही अच्छे से याद करें और हर साल इसमें से कम कुछ ना कुछ आता है। तो एक एक लाइन बाय लाइन करके इसको पढ़ते चले जाएं और एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें, और अगर आपको अच्छी लग जाए तो दूसरे बच्चों को भी बता दें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें युधिष्ठिर और जो मृत्यु के देवता हैं अक्षय, उन दोनों की बात की गई है। उनको बताया गया था कि धरती पर युधिष्ठिर बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, न्याय के देवता भी हैं, तो इसीलिए उनको बताया गया था कि बहुत अच्छे हैं। तो यक्ष अक्षय ने सोचा क्यों ना मैं उसकी परीक्षा लूँ जा करके। तो वह धरती पर आते हैं और आने के बाद उनसे कुछ प्रश्नों के बारे में पूछते हैं, और उनसे जो जो प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहली जो लाइनें हैं दो, इसमें प्रश्न पूछा गया है और 2 लाइनों में लास्ट में इसका उत्तर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 2 लाइन है आप अगर उसका उत्तर याद है तो आप उसका उत्तर लिख दें, बल्कि प्रश्नों की जो क्वेश्चन है इसी की आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी है। तो ठीक है, सही से पढ़े। देखिए, किस्वत का मतलब होता है क्या, गौतम का मतलब होता है महान, और भूमि का मतलब होता है धरती। किस्वत दुर्तम का मतलब होता है ऊंचा, और खात का मतलब होता है आकाश। किस्वत का मतलब होता है क्या, शीघ्रतम मतलब तेज, बातात का मतलब होता है वायु। किस्वत बहुत ही तृणात का मतलब होता है सूखे तिनके। तो यहाँ युधिष्ठिर से पूछना चाहते हैं कि हे युधिष्ठिर बताओ, भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, ऐसी क्या चीज है जो वायु से भी हल्की होती है, तेज चलने वाली है, और सूखे तिनकों से भी हल्का क्या है। एक बार फिर सुन लें। भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और सूखे तिनकों से भी हल्का क्या है। अब देखिए दूसरी लाइनों में, माता गुरुतम भूमि, यानी माता का स्थान भूमि से भी ऊंचा है, महान है। खात पिता सुचरा, और आकाश का स्थान पिता के बराबर नहीं, यानी पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतम वार्ता, मन अत्यंत शीघ्र चलने वाला है, जो कि वायु से भी तेज चलता है। चिंता बहुत ही तृणात, और चिंता सूखे तिनकों से भी हल्की मानी जाती है। एक बार फिर से देख लें। माता गुरुतम भूमि, माता का स्थान धरती से भी महान है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतम वार्ता, मन वायु से भी तेज चलने वाला है। चिंता बहुत ही तृणात, और चिंता सूखे तिनकों से भी हल्की मानी जाती है। किसवन प्रस्तुत मित्रा, किसवन मित्र गृहस्था, प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले की मित्र कौन है, आतुर का मित्रा, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है, और मारेता की मित्रम, किसवन मित्रम मारेता, मरने वाले का मित्र कौन है। यानी देखिए, प्रवास का मतलब होता है विदेश। अगर व्यक्ति विदेश में रहता है, उसके पास धन है, तो हजारों मित्र मिल जाते हैं। और घर में रहने वाले का मित्र वही होता है जो घर की मालकिन, अर्थात घर में जो मालिक होता है उसकी पत्नी ही घर वाले की मालकिन होती है। जो घर पे रहेगा उसकी मित्र वही होती है। आतुर कहते हैं बीमार व्यक्ति के लिए। तो बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है, मारेता मरने वाले का मित्र कौन होता है। तो देखिए चलिए, किस्वत प्रस्तुत मित्रम, प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है, गृहस्था मित्रम किस्वत, यानी घर में रहने वाले का मित्र कौन है, आतुर की मित्रम, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है, किस्वत मित्र मारिता, मरने वाले का मित्र कौन है। अब इसका उत्तर दे रखा है सार्थ कहते हैं धन के लिए। तो धन प्रवास में रहने वाले का मित्र है। भार्या यानी पत्नी, घर की मालकिन, वह जो घर में रहने वाले की मित्र है। और दान मित्र मरेता, मरने वाले का मित्र दान है। आतुर भीषण,
और जो बीमार व्यक्ति होता है उसका मित्र वैद्य होता है। तो एक बार फिर से देखें, सार्थ यानी धन प्रवास में रहने वाले का मित्र है, और भार्या यानी पत्नी घर में रहने वाली की मित्र है, आतुर्य भीषण बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है? वैद्य है, और दान मरने वाले का मित्र माना जाता है। किसम पदेक धर्मस्य किसम पदेक यश, एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है? किसम पदेक स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, और एकमात्र सुख क्या है? यानी यह बताते हैं, ये बताओ धर्म क्या है, यश क्या है, स्वर्ग क्या है और सुख क्या है? तो इसका उत्तर दे रखा है दक्षता। दक्षता का मतलब चतुरता, बुद्धिमानी। धर्म यानी एकमात्र जो धर्म है हमारा वो क्या है? दक्षता है। दान एकमात्र यश माना गया है। सत्यम स्वर्गम, सत्य ही है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी जो राजा या जो भी व्यक्ति हमेशा सत्य पर चलता है उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शीलम पदेक, शील का मतलब होता है क्षमाशीलता। तो जो इंसान क्षमाशील होता है उससे सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाता है। तो सबसे बड़ा सुख देने वाला क्या है? क्षमाशीलता। एक बार फिर देखें, दक्षता धर्मस्य, यानी जो सबसे बड़ा धर्म है वो दक्षता है, दान सबसे बड़ा यश है, सत्य में चलने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और क्षमाशीलता से सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। आगे देखिए, इसमें दे रखा है धान्य। धान्य का मतलब होता है अन्न, और धन का मतलब होता है धन। तो सबसे बड़ा अन्न क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है? ऐसी चीज क्या है जिस सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाए? लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है? यानी लाभों में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है? तो यहाँ इसका उत्तर दे रखा है धनम दक्षता। दक्षता का मतलब होता है चतुरता। सबसे बड़े जो अन्न है उन सभी अन्नों में जो दक्षता है यानी कि चतुरता है वो सबसे बड़ा अन्न है। धनाया उत्तम, यानी सबसे बड़ा उत्तम धन वेद धन, यानी जिस व्यक्ति को वेद का ज्ञान होता है उसके लिए सबसे बड़ा धन माना जाता है। लाभाएं, लाभों में उत्तम क्या है? आरोग्य, यानी करोड़ों रुपया इंसान के पास हो लेकिन अगर पैसा होने से इंसान ठीक नहीं हो सकता तो वो पैसा किसी काम का नहीं। लेकिन अगर इंसान के पास चटनी रोटी खाने को हो लेकिन इंसान के शरीर में अगर रोग नहीं है तो वो सबसे बड़ा लाभ माना जाता है। तो यानी वो व्यक्ति जिसके अंदर शरीर में कोई रोग नहीं है वो सबसे बड़ा लाभ माना जाता है। सुखाना तुष्टिम, संतोष, तुष्टि रुतमा, इसका मतलब होता है संतोष, सुखाना। कितने भी सुख हो लेकिन जब तक इंसान के अंदर संतुष्टि नहीं है तब तक वह सुख नहीं है। तो सबसे बड़ा जो संतोष सुख है और कोई सुख नहीं है। तो एक बार फिर से देख लें, यानी चतुरता, अन्नों में सबसे बड़ा जो अन्न है वो है हमारी चतुरता, और वेदों में वो जितने भी हमारे धन है, धनों में उत्तम धन है वेद धन। लाभों में उत्तम है आरोग्य का, यानी जिसके शरीर में कोई रोग ना हो, और सबसे बड़ा सुख है संतोष का सुख। अब यह बताया गया सबसे लास्ट में, ये बताइए युधिष्ठिर कि कौन इंसान ऐसा है जिसके त्यागने से, ऐसी क्या चीज है जिसके त्यागने से इंसान सबका प्यारा हो जाता है? किंतु नहीं तो प्रियो भवन्ति, ऐसी क्या चीज है इसके त्यागने से इंसान प्यारा हो जाता है? किंतु नहीं तो मैंने सोचती, ऐसी क्या चीज है इसके त्यागने से इंसान विचार नहीं करता? किंतु नहीं तो धनवान भवन्ति, ऐसी क्या चीज है जिसके त्यागने से इंसान धनवान बन जाता है? किंतु नहीं तो सुखी भवेत, ऐसी क्या चीज है जिसको त्यागने से इंसान सुखी हो जाता है? तो इसका उत्तर बताया गया है मान, इसका मतलब होता है घमंड। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है अगर वो घमंड को ही त्याग दे तो सबसे प्यारा हो जाएगा, क्योंकि घमंड इंसान से कोई प्यार करना नहीं चाहता। तो यदि व्यक्ति अपना घमंड त्याग दे तो सबका प्यारा हो जाएगा। क्रोध, गुस्सा अगर त्याग दे तो इंसान विचार नहीं करता। ऐसी क्या चीज है इसको खोने से इंसान विचार नहीं करता? रुपया पैसा खो जाएगा तब भी दुख होगा, लेकिन अगर गुस्सा खो जाए तो इंसान कभी भी सोचता नहीं है। काम, काम का मतलब इच्छा, अगर इंसान की इच्छा समाप्त हो जाए तो इंसान धनवान हो जाएगा,
क्योंकि अगर 100 रुपये हैं तो सोचेगा 200 हो जाए, 200 होंगे सोचेगा 2000 हो जाए, और 2000 होंगे तो सोचेगा 2 लाख हो जाए। लेकिन इंसान की जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो इंसान धनवान स्वयं ही हो जाता है। तो कामना को छोड़ के इंसान धनवान हो जाता है। लोभ, लोभ का मतलब होता है लालच। तो जिस इंसान के अंदर लालच होता है वो इंसान कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो इंसान जब लाभ छोड़ देता है, लोभ छोड़ देता है, लालच को त्याग देता है, तभी सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर पाता है। ठीक है, तो एक बार लास्ट वाले फिर देख लें। ऐसी क्या चीज़ है जिसके त्यागने से इंसान प्यारा होता है? ऐसी क्या चीज़ है जिसके त्यागने से इंसान, जो जिसके खोने से इंसान विचार नहीं करता? ऐसी क्या चीज़ है जिसे छोड़कर इंसान धनवान हो जाता है? ऐसी क्या चीज़ है जिसके खोने से, जिसके छोड़ने से इंसान सुखी हो जाता है? तो घमंड छोड़कर इंसान प्यारा हो जाता है, गुस्सा छोड़कर इंसान विचार नहीं करता, और कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर इंसान सुखी हो जाता है। तो ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप बता दें और बच्चों को सेंड कर दें।